हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सुबह हो गई है, मैं नहा धो के आ गई हूँ। झाड़ू पोछा मेरा लग चुका है। सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं साड़ी में पिन लगा रही थी। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कोई साड़ी में बहुत जल्दी से प्लेट्स बन जाती हैं, फटाक से लगा लेते हैं, और कभी कभी तो उसकी प्लेट ही नहीं बन पाती। ऐसा ही आज मेरे साथ हो रहा है। चलिए, फाइनली हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। मैं चल रही हूँ पूजा करने। सुबह के 6:45 बज रहे हैं। चलो मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, नहीं तो मुझे फिर लेट हो जाएगा बच्चों का लंच बनाने के लिए। चलिए, मैं आपको अपना मंदिर भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा अपना रूटीन शेयर करती हूँ सुबह का। बाय फ्रेंड्स, आ गई हूँ अब मैं अपने मंदिर में। देखिए, मेरा बेटा फूल तोड़ के भी ले आया। मैं मंदिर में पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैं मंदिर में पोछा नहाने के बाद ही लगाती हूँ, अंदर नहीं जाती हूँ नहाने से पहले। मैं पूजा का बर्तन भी धो ली हूँ। अब मैं चंदन का डिब्बा उब्बा निकाल के भगवान जी को पोंछ के चंदन वंदन लगा देती हूँ। मैं जल लेने चली गई थी। सुबह के 6 बज रहे हैं इस टाइम, 6:15। कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं इतना सुबह नहा ले रही हूँ, नहीं तो मैं बच्चों के स्कूल के जाने के बाद नहाती थी 7 बजे। लेट हो जाता है अगर नहाने धोने के चक्कर में पड़ो, और फिर नहा धो के फिर कपड़े पहनो, पूजा पाठ करो, इतना सारा काम धाम करने में टाइम निकल जाता है। यहाँ पर मेरा पूजा वूजा हो चुका है। सुबह इतनी भागम दौड़ होती है कि जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है। देखिए, मेरी पूजा हो चुकी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं चल रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। आज सुबह उनका स्कूल है। चलिए, मैं चल रही हूँ काम करने, क्योंकि लेट हो रहा है। सुबह के 6 बज गए हैं, 6:30। और चलो मैं जल्दी से अपना खाना बना लूँ बच्चों का। यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन रेडी हो चुका है। मैं उनका भुजिया निकाल दे रही हूँ। मैं बच्चों को स्टील के ही टिफ़िन में खाना देती हूँ, प्लास्टिक के में नहीं। मैं शुरू से ही बच्चों के लिए सिर्फ स्टील का ही टिफ़िन यूज़ की हूँ, क्योंकि स्कूल में इतनी देर तक टिफ़िन रखा रहता है, तो प्लास्टिक का अच्छा नहीं होता। तो मेरा अब टिफ़िन रेडी हो चुका है। अब बच्चे बाहर हैं, चलो मैं उनको दे दूँ। चलिए, तब मैं आके आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। हेलो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। अब चल रही हूँ चाय बनाने अपने लिए। देखती हूँ क्या खाने में बनाऊँगी। आज बादल बहुत घेरे हैं, सुबह से धूप नहीं हुई है। सुबह सुबह इतना भागा दौड़ी रहता है, और फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बस खाली खाली घर लगने लगता है। आज मंगलवार है।
आपको हनुमान चालीसा सुनाई दे रहा होगा। मैं भी अभी बजा रही थी, अभी बंद की हूँ क्योंकि एक ही मोबाइल है, इससे यूट्यूब से या तो फिर गाना बजता है या फिर मैं अपना वीडियोस बनाती हूँ। बहुत दिक्कत हो जाती है और ट्राइपॉड भी नहीं है, इसलिए मोबाइल को इधर रखो उधर रखो। जितनी देर काम करने में लगता है उतना ही देर मोबाइल सेट करने में भी लगता है मुझे। चलिए तो चलते हैं चाय बनाने। आपको अब मौसम दिखा रही हूँ, रुकिए। देखिए कितना ज़्यादा बादल घिरा हुआ है। आज लग रहा है बारिश होगी बहुत तेज। कपड़े भी धोने हैं लेकिन अभी तक मैं धुली नहीं हूँ। बारिश तेज से आ भी गई, देखिए कितना हर हर की आवाज़ आ रही है। बहुत तेज से बारिश आई थी। मैं कपड़े नहीं धोई हूँ, अब कल धुलूँगी। मैं छत पर से आ रही थी, देखिए ऊपर वाला मेरा फ्लैट, यहाँ पर भी थोड़े से पेड़ पौधे हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बर्तन धो ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा से बच्चे भी खाए थे और मैं भी खाना खाई थी। दोपहर को ही थोड़ा बहुत बर्तन, दोपहर का टाइम है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, हम लोग का खाना पीना हो गया है। मैं बर्तन धुल ले रही हूँ, तब मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। सुबह इतना जल्दी उठ जाती हूँ इसीलिए थोड़ी आज आँख लग गई। चलिए चलते हैं, देखते हैं बच्चों को क्या देते हैं खाना। देखिए शाम का टाइम है, हम लोगों की कॉलोनी में सब्जी वाली भी आ गई। हम लोग को भी छोटी सी कॉलोनी है क्योंकि अभी ज़्यादा घर नहीं बने हुए हैं, लेकिन एक आंटी जी सब्जी ले आती हैं, हम लोग को मार्केट नहीं जाना पड़ता। तो मैं यहाँ पे अपना सब्जी लेके घर जा रही हूँ। थोड़ी सी दूर पे है रास्ता, वहीं पे आ जाते हैं आंटी जी, तो वहीं पे सभी लोग अपना जा जा के सब्जी ले लेते हैं। क्योंकि बारिश का मौसम है तो चारों तरफ कीचड़ पानी हो गया है, मिट्टी मिट्टी, इसीलिए वो वहीं सूखा रास्ता जहाँ है वहीं रुकी रहती हैं। सभी लोग जिसको लेना होता है वो अपना जाके लेता है। तो देखिए अब मैं अपने घर भी आ गई हूँ। मेरा छोटा बेटा आ रहा था पैसे लेकर और मेरा बड़ा बेटा यहाँ गेट के पास है। धीरे धीरे मैं आपको अपना पूरा कॉलोनी दिखाऊंगी। देखिए मैं अंदर आ गई, तो अब चलिए शाम को मिलते हैं। ये शाम का टाइम है, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर भी आ गई हैं कथा सुन के शिव पुराण प्रदीप मिश्रा जी का। वो लोग बहुत थक गई थी, मेरी मम्मी को तो हरारत भी हो गया, उनको हल्का बुखार भी आ गया था क्योंकि सुबह 4 ही बजे गंगा जी में नहा भी ली थी और पहले से भी थोड़ा तबीयत डाउन था। इसमें 6-7 बज रहे हैं, मैं दिया हुआ जला चुकी हूँ तुलसी माई को और मेरी सिस्टर बात कर रही थी फ़ोन से अपने हस्बैंड से। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो आज मैं किचन में बना रही हूँ लौकी का कोफ्ता। मेरा खाना रेडी हो गया है, अब मैं सबको खाना भी दे दी हूँ, सारे लोग खा रहे हैं। मेरी सिस्टर बोल रही है हर चीज़ का वीडियो बनाती रहती हो। अब मैं अपना भी डिनर ले ली हूँ। मेरी मम्मी खा चुकी है, देखिए सारे बच्चे अपने नानी के पास बैठे हैं। मौसी इसको दिखा रही है मेरा ब्लॉग, मेरी मम्मी को। यही देखो राखी क्या क्या बनाती रहती है। और हंस रहे थे, तो शिवम भी हंस रहा था कि देखिए नानी इसी को ब्लॉग बोलते हैं। फिर मेरी मम्मी सो गई, फिर बच्चे मौसी के पास आ गए, उसके मोबाइल में उनका फ़ोटो वोटो देख रहे थे पहले का, और मेरी मम्मी सो गई थी क्योंकि वो बहुत थकी थी। अब ये रात का टाइम है, मैं और मेरी सिस्टर मेहंदी लगा रहे थे क्योंकि परसों करवा चौथ है, तो एक हाथ में आज लगा लेंगे, एक हाथ में कल लगा लेंगे, क्योंकि दोनों हाथ में एक ही बार में लगा लो तो फिर
काम उम कुछ करने में दिक्कत होता है, रात को बच्चे भी उठते हैं। और एक ही दिन ज़्यादा थकना नहीं पड़ता मेहंदी लगा के। तो मेरी सिस्टर भी एक हाथ में लगा ली, मैं भी एक हाथ में लगा ली थी।